हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द 11th एपिसोड ऑफ जूनियर फैक्ट्री, जहां पर आप ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल हमारी लैंग्वेज में बेभरे फैक्ट जानने वाले हो, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूं उसामा। Wait a minute. Who are you? यस, माय नेम इज उसामा एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैंने अपना नाम जूनियर से डिनोट कर लिया था, पर अभी वो काम का नहीं है और इसी वजह से चैनल का नाम एसएस जूनियर से ओसामा इनसाइट्स हो गया है, पर सीरीज का नाम JFT यानी जूनियर फैक्ट्री ही रहेगा। अगर कोई चैनल पर नए हो तो बता दूं, मैं 10 बारी से इस चैनल पर ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूं जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज बोल सकते हो कि क्या ही चल रहा है जिंदगी में। आपको ये बात जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि एक एंड का वेट 1 से लेकर 5 मिलीग्राम तक होता है, which can be written as 0.001 to 0.005, जो कि 1 ग्राम से भी बहुत ज्यादा कम होता है। वो आप इनके साइज से ही समझ सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि इनके वेट का अंदाजा आप इसके जरिए लगा सकते हो। एंड अथॉरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से 5 लाख नॉर्मल एंड्स का वेट सिर्फ और सिर्फ 1 किलो होता है, which is really unexpected। और अब वो फैक्ट जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, वो ये है कि पूरी दुनिया में 20 क्वाड्रिलियन से भी ज्यादा चींटियां मौजूद हैं, जो अलग अलग स्पीशीज की पाई जाती हैं, जिनका वजन 12 मिलियन टन ड्राई कार्बन के बराबर है। हालांकि ये इंसानों के वजन का सिर्फ 20% है, पर फिर भी क्या आप जानते हो कि 20 क्वाड्रिलियन कितने होते हैं? 200000000000। यानी 20 प्लस 15 जीरोस। मतलब क्या ही चल रहा है जिंदगी में। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के वेसल्स पाए जाते हैं, हिंदी में नसें जिनको कहा जाता है, जिनमें आर्थरीज वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाते हैं, वेन्स जो बॉडी में मौजूद ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाता है, तीसरा होता है कैपिलरी वेसल्स जो पिछले दोनों से कनेक्टेड होते हैं, और हमारी 80% बॉडी इन्हीं वेसल्स से कवर होती है। फैक्ट ये है कि इन तीनों वेसल्स की लंबाई 60,000 माइल्स यानी 1 लाख किलोमीटर होती है। मतलब क्या ही चल रहा है जिंदगी में। प्लूटो जो कि एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, इसकी डिस्कवरी के बाद ये अपना पहला सर्कल कंप्लीट करने वाला है। खास बात ये है कि वो अपना पहला सर्कल मंडे 23 मार्च 2178 को कंप्लीट करने वाला है। जी हाँ गाइस, प्लूटो डिस्कवर हुआ था 1930 को और वो 2178 को अपना पहला सर्कल कंप्लीट करने वाला है। ये वाकई में एक कमाल का फैक्ट है। इसको समझने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। प्लूटो जो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, ये सोलर सिस्टम के एंड में मौजूद है, जो कि अर्थ से 531 करोड़ किलोमीटर दूर है। हालांकि वहाँ पर लाइफ नहीं है, पर वहाँ 30% वाटर और 70% रॉक ही रॉक है। और साथ ही प्लूटो को अर्थ की तरह 5 मून्स लगे हुए हैं और वहाँ 153 आवर्स का एक दिन होता है, जो कि अर्थ के 1 हफ्ते जितना लंबा है। अगर हम बात करें ईयर की, तो प्लूटो का एक साल अर्थ के 248 ईयर्स के बराबर है। मतलब क्या ही चल रहा है स्पेस में। फैक्ट नंबर 4, सबसे ज्यादा पुलअप्स का रिकॉर्ड था 7306 सेट बाय द डेविड गॉगिन इन 2013, जो कि एक नेवी सील थे। बट 24 घंटों में 8600 पुलअप्स के साथ 15 से 16 अक्टूबर के बीच 10 साल बाद 2023 में ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया बाय अ पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल गैरी लॉयड। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने से जो पैसे मिले, उन्होंने ब्लू होप फाउंडेशन में डोनेट कर दिए। माइंड ब्लोइंग। 8600 पुलअप्स मेरे से साथ ही मुश्किल से हो पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, रेसिडेंशियल डेवलपर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडियन बेझिझक लंदन सिटी में सिर्फ 2 BHK वाली प्रॉपर्टी के लिए 2,90,000 से 4,50,000 पाउंड्स तक देने को तैयार हैं, और कई इंडियंस वहां पर प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं। इसके चलते ये फैक्ट सामने आया है कि लंदन में इंग्लिश पीपल से ज्यादा इंडियंस प्रॉपर्टी ओन करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इसी वजह से इंग्लिश पीपल लंदन की प्रॉपर्टी ओन करने के कंपटीशन में 2nd पोजीशन पर आए हैं और पाकिस्तानी 3rd पोजीशन पर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि व्हेल शार्क ह्यूमन फ्रेंडली होती है, यानी ये इंसानों को नहीं खाते और ना ही बड़े फिशेस को। तो अब सवाल आता है
कि ये खाते क्या हैं? ये व्हेल शार्क्स अपना पेट भरने के लिए समंदर के ऊपरी हिस्से में मौजूद 20 किलो प्लैंक्टन्स को खाते हैं। ताज्जुब की बात ये है कि ये 1 इंच से भी छोटे होते हैं और हमें इन्हें देखने में फोकस करना पड़ता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यही है प्लैंक्टन्स। पर ये व्हेल शार्क्स दिन भर में ऐसे 20 किलो प्लैंक्टन्स को खा जाती है और साथ ही इस प्रोसेस के दौरान छोटी मछलियां भी इसके मुंह में आ जाती हैं। मतलब क्या ही चल रहा है जिंदगी में, कुदरत पर गौर करके देखो। ये व्हेल शार्क समुद्र की सबसे बड़ी जीवों में आती है। इवन ये ग्रेट व्हाइट शार्क से भी बड़ी है। ये दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं और सिर्फ 30 साल की उम्र में ये मैच्योर होते हैं और इनकी एवरेज जिंदगी होती है 130 साल और इनकी हाइट 40 फीट तक होती है, जिसे इस बस से भी कंपेयर किया जा सकता है। बावजूद इसके दे नॉट ईट एनी अदर फिशेस और ह्यूमन एक्सेप्ट प्लैंक्टन्स। वाओ। फैक्ट नंबर 7, ये जानकर आपको मजे आने वाले हैं। दिस स्टडी वाज फाउंडेड बाय द मूवी रेंटल कंपनी लव फिल्म्स, जिसमें 10 लोगों को 10 अलग अलग मूवीज दिखाए गए और उनको सारे इक्विपमेंट्स पहना दिए गए जिससे कि उनके हार्ट रेट, ऑक्सीजन का इनपुट और कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर किया जा सके। और इससे एक कमाल का फैक्ट सामने आया कि एक 90 मिनट्स की स्केरी मूवी देखने पर आपके 150 प्लस कैलोरीज बर्न होते हैं। 90 मिनट्स की स्केरी मूवी उतने कैलोरीज बर्न कर देती है जितने के 30 मिनट्स के वॉक करने पर बर्न होते हैं। ये वाकई में कमाल की बात है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हर मूवी के बर्न्स अलग अलग काउंट किए गए हैं, जैसा कि द शाइनिंग के 184 कैलोरीज, जॉस के 161, द एग्जॉर्सिस्ट के 158 कैलोरीज। मतलब क्या ही चला है जिंदगी में। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि ऐसे कई सारे स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हो पाए हैं और बहुत ज्यादा रेयर भी होते हैं। तो ये देखिए, वन ऑफ द रेयर और फिश जो कि ताइवानीज को समंदर के ऊपरी हिस्से में मिली। ये फिश बाकी और फिश से काफी ज्यादा अलग है और बेबहरी बात तो ये है कि ये और फिश रिफ्लेक्टिव है मिरर की तरह। साथ ही इसकी बॉडी पर पाए गए ये निशान को किसी शार्क के हमले की वजह बताई गई है। और अजीब बात तो ये रही कि ऐसे स्पीशीज समंदर में 1000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, तो इनका समंदर के ऊपरी हिस्से में पाए जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और तो और जापानीज ऐसे किसी क्रिएचर के दिखाई देने को आने वाली किसी बड़ी मुसीबत की निशानी मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस ये एक शक था, बल्कि 2017 के सॉर्थर्न फिलीपींस अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले ऐसे 6 और फिश दिखाई दिए थे जिसमें काफी तबाही हुई थी। जबकि साइंटिस्ट के हिसाब से ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर आए थे। क्या आप जानते हो कि एलिफेंट्स का ब्रेन इंसानों को देखकर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसा कि हमारा ब्रेन डॉग्स या कैट्स को देखकर रिएक्ट करता है। वो हमें क्यूट समझते हैं और हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा कि हम कैट्स या डॉग्स को करते हैं। पर अब ये सुनकर अगर आप ऐसे ही किसी भी एलिफेंट के सामने चले जाओगे तो आपकी पेटी बन जाएगी। बड़ा हरामी हो। ये फैक्ट सिर्फ पालतू एलिफेंट्स को रिलेट करता है, जैसा कि यूजुअली हमारा ब्रेन पालतू पपीज को देखकर ही रिएक्ट करता है। रिमेनिंग डॉग से हम सभी को डर लगता है, पता नहीं कब काट दे। वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में वेटरनरी वाइल्ड लाइफ स्टडीज के डायरेक्टर लीथमेयर ने ये बात वाजे कर दी है कि वाइल्ड एलिफेंट्स इंसानों को खतरा मानते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो कि अगर आप नॉर्मल वाटर को फ्रीज करोगे तो वो व्हाइट कलर में दिखाई देगा और अगर आप बॉइल्ड वाटर को फ्रीज करोगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है कि टैप वाटर में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं और डिसॉल्व गैसेस, और अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो सभी खत्म हो जाएंगे। और साइंस का ओपिनियन है पानी को 100 डिग्री पर गर्म करना पानी को पूरी तरह से प्योर कर देता है और पानी में मौजूद सभी बैक्टीरिया 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इसी वजह से बॉइल्ड वाटर का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको ट्राई जरूर करना। तो यार, कंट्रोल योर लैंग्वेज। I am not यार।
तो गाइस ये था JFT का 11th एपिसोड। मैं फैक्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस प्लान कर रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, जो कि करंट सिचुएशन पर बेस्ड हैं। सबसे अच्छी बात, वो वीडियोस फेस कैम होने वाली है, क्योंकि सिर्फ वॉइस ओवर में मजा नहीं आएगा। साथ ही मैं शुरुआत से आप सबसे पूछता आया हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मेरे पास नहीं है तो बिंदास शेयर करो, मैं उन पर जरूर रिसर्च करूंगा। स्टार्क ने इंस्टा मांगा था, मैंने कमेंट में दे दिया। फॉलो कर ले मेरे भाई, साथ में आप सभी लोग फॉलो कर लो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, उतना तो कर ही सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आई विल बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज उसामा एंड सुपर तो अब नहीं रहा। अल्लाह हाफिज, पीस। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे हाथी की सवारी करने जाना है। अरे बिन लादेन, वो हाथी पालतू नहीं है, छाती खुंदल कर फोड़ देगा साले, दूर हो जा।